नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात प्रशांत किशोर की इस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसके सहारे ये समझा जा सकता है कि भाई आखिर बिहार में हो क्या रहा है। आज प्रशांत किशोर मधेपुरा में थे और मधेपुरा से उनके ऑफिशियल कह सकते हैं कि ग्रुप से जो वीडियो जारी किया गया है, उस वीडियो को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि प्रशांत आ रहे हैं, क्योंकि वो उत्साह, वो जुनून न शाह के सभा में देखने को मिल रहा है, न नीतीश की सभा में देखने को मिल रहा है, न प्रधानमंत्री मोदी की सभा में देखने को मिल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि 2025 में सरकार प्रशांत किशोर बना रहे हैं? क्योंकि जो वीडियो जारी हुआ है, आप वीडियो देख भी रहे हैं, वो वीडियो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि युवाओं का ये जोश अगर प्रशांत किशोर के साथ है तो उनको सत्ता में आने से कौन रोक सकता है। युवाओं का अगर ये जुनून प्रशांत किशोर के साथ है तो फिर सत्ता से कौन उसको रोक सकता है। इस भीड़ में जिस तरीके के युवा की मौजूदगी है, फिर सत्ता बदलने से कौन रोक सकता है। ये तो लग रहा है जैसे एक परिवर्तन का बयार है। उस परिवर्तन के बयार का कमान युवाओं के हाथ में, ये वीडियो साफ दिख रहा है। प्रशांत किशोर के मंच तक पहुंचने में जो चीज़ें दिख रही हैं कि उसके बाद कुछ बचता है क्या कहने के लिए कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये वीडियो प्रबंधन का कमाल है या फिर जनता का समर्थन है? क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं और जिस तरीके से दिख रही हैं, ये कहना मुश्किल है कि इस तरीके का उत्साह जो वीडियो के सहारे देखा जा रहा है वाकई में वो उत्साह है। क्योंकि मधेपुरा से लगातार मैं भी इनपुट ले रहा था और प्रशांत किशोर की उस चुनावी सभा को हम लगातार कवर भी करते रहे। उनके भीड़ प्रबंधन का जो तरीका है, हमें लगता था कि चुनाव से पहले जो प्रबंधन का तरीका उम्मीदवारों के चयन में है, ठीक वही प्रबंधन चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। तो मैं हैरान रह गया। चुनावी सभा का वीडियो जारी नहीं हो रहा है, हाँ, जिस तरीके से उनका कार्यक्रम हो रहा है उसका वीडियो जारी हो रहा है। हालांकि आज एक दुखद घटना भी घटी है कि वहाँ मधेपुरा से लौटने के दौरान उनका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और उस दौरान एक एम्बुलेंस में एक मरीज की मौत भी हो गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसा इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ वाकई में प्रशांत किशोर के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की सियासत के सहारे क्या बिहार को सहारा जा सकता है? क्या इस तरीके के वीडियो के सहारे भले आप ऐसे लोगों के बीच माहौल बना सकते हैं जो जमीनी सच्चाई से दूर हो। सोशल मीडिया पर तो ये वीडियो वाकई में क्रांति लाने वाली वीडियो, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही है ना, वो तो दिख रहा है कि बिहार बदल रहा है। तो थोड़ा बिहार बदलने की इस प्रोसेस में प्रशांत किशोर ने दो बातें कही हैं। एक तो हम एनडीए से हमारी लड़ाई है, महागठबंधन कहीं लड़ाई में ही नहीं। हाँ, अब नीतीश को लेकर जो कह रहे थे कि 25 से नीचे उस सच को अब ये थोड़ा अपने तरीके से ले जाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो बातें कही हैं वो और गंभीर बातें उन्होंने कह दी है। लेकिन उस तमाम बातों का राजनीतिक मायने क्या है, जरा उस पर चर्चा करने से पहले एक मिनट का वो मधेपुरा का वो बाइट सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है जिस बातों को चर्चा हमेशा हम करते हैं, पलायन को लेकर भी और एनडीए से लड़ाई है इसको लेकर। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत। लड़ाई बिहार में एनडीए से है, क्योंकि सत्ता में यही लोग हैं। नीतीश और भाजपा की सरकार है और अगर इनको हटाना है, बदलाव चाहिए तो इनको हटाइए। अब जनता को इतना ही तय करना है कि इनको हटा के वापस से राजद का जंगल राज लाना है, अपहरण रंगदारी वाला राज व्यवस्था बनाना है या नई व्यवस्था बनानी है जिसका नाम जन सुराज है। तेजस्वी यादव भी आज मधेपुरा आ रहे हैं। भाई लोकतंत्र है, सबको सब जगह आने जाने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन राजद जो है वो एक्सपायर दवा है, उसको 15 साल आप खा लिए, देख लिए, उससे आपका इलाज नहीं हुआ। 15 साल राजद की सरकार में बिहार में जंगल राज रहा, अपहरण रंगदारी, बिजली, पानी, सड़क सब बर्बाद। तो अगर आप फिर से उन पर भरोसा करके फिर से राजद को वोट दीजिएगा तो अपहरण रंगदारी के लिए तैयार रहिए। शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो मांस ही खाएगा, दूध नहीं पिएगा। तेजस्वी यादव भी घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, बड़ा पिटारा खोल दिया है।
घोषणा पे घोषणा करना ही दिखाता है कि कितना घबराहट में है। कल तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में जो बात कहा है कि बिहार में हर परिवार से एक आदमी को नौकरी दे देंगे, तो साथ में ये भी लिख के दे देंगे, बोले 20 महीना में दे देंगे, तो ये भी लिख के दे देंगे 20 महीना में अगर नहीं दे पाए तो बिना मांगे इस्तीफा दे देंगे। बिना मांगे इस्तीफा दे दो भाई। कल एक कहानी हमने सुनाया है बूढ़े शेर का। जब शेर बूढ़ा हो गया और शिकार करने की स्थिति में नहीं रहा तो सोने का कंगन लेकर बैठता है, और इस चक्कर में बैठता है इस सोच से कि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में आएगा तो हम उसको खाएंगे। तो तेजस्वी यादव राजद के लोग वही लालच दिखा रहे हैं कि बिहार की जनता उस लालच में फंसे और फिर सरकार में आ जाए तो फिर अपना रंगारी अपहरण लूट मार हत्या चालू करें। अब किसी भी हालत में लोग राजद को जिताने वाले नहीं है, राजद की सरकार बनने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अगर ऐसा कहा है कि बिहार में पलायन मुद्दा नहीं है तो योगी आदित्यनाथ न बिहार आए हैं न बिहार के लोगों का दर्द उनको समझ में आ रहा है। बिहार के हर गांव से, बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 100, 50, 200 लड़के अपना घर परिवार छोड़कर सालों भर पूरे देश में जाकर मजदूरी नहीं कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि बिहार से पलायन नहीं हो रहा है तो बिहार का एक आदमी भी उससे सहमत नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ खाली हिंदू मुसलमान उनको करना है। यूपी में तरक्की हो रहा है और बिहार हम लोग पीछे जा रहे हैं तो ये लोग मजा ले रहा है। दूसरी बात समझिए, ये दूसरे राज्य से जो लोग नेता आते हैं, अमित शाह बोले कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता है क्योंकि बिहार में जमीन नहीं है। तो मेरे भाई, ये लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री लगे गुजरात में, अब बिहार का बच्चा जाकर गुजरात में 10-12 हजार में मजदूरी करता रहे। गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री में मालिक, अब बिहार का बच्चा बनेगा फैक्ट्री में मजदूर। तो बिहार के लोगों को तय करना है कि भैया आपको गुजरात में फैक्ट्री चाहिए कि आलमनगर मधेपुरा बिहार में फैक्ट्री चाहिए। बिहार में फैक्ट्री चाहिए तो सब लोग जगिए और इस बार लालू, नीतीश को, मोदी को यहां से किनारे कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए, तभी बिहार में रोजगार होगा, पलायन बंद होगा। जनसुराज ने 100 वादा नहीं किया है, लेकिन एक वादा पक्का किया है कि जनसुराज का व्यवस्था बना, पलायन बंद। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा, लेकिन एक सवाल है जो हकीकत है कि जो जमीन पर जो दिख रहा है, जहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, प्रचार प्रसार या पार्टी कार्यालय की जो अन्य गतिविधियां हैं वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, प्रशांत किशोर को लेकर वो जुनून जो शुरुआती दिनों में देखने को मिला था युवाओं में, अब वो युवा निराश हो रहे हैं। युवाओं का जो पहला चॉइस था कि नहीं प्रशांत किशोर फर्स्ट, वो चॉइस बदल रहा है। तो आखिर इस तरीके की वीडियो आ कहाँ से रहा है, या फिर इस तरीके की वीडियो कैसे बनाया जा रहा है? तो क्या ये माना जाए कि ये प्रशांत किशोर का प्रबंधन है, या फिर ये माना जाए कि अगर ये प्रबंधन नहीं है तो फिर तय है बिहार का बदलना? क्योंकि इस तरीके के सहारे, इस जो वीडियो जारी हो रहा है उसके सहारे तो यही चीज़ें लग रही हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, इस प्रशांत किशोर के इस अभियान को लेकर जो भी बातें आ रही हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो भी बातें आ रही हैं, लेकिन एक बात तो है कि उसने बिहार की राजनीतिक नैरेटिव तो बदल दिया। और अब हर कोई रोजगार की बात कर रहा है, हर किसी ने के एजेंडे पर, मैनिफेस्टो पर पलायन की बात आ रही है। मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को ये तो मजबूर प्रशांत किशोर ने कर दिया है कि बात अब बिहार की होगी, और वो भी बात बिहार की तब खास करके रोजगार को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शिक्षा को लेकर, पलायन को लेकर, ये जो बातें हर किसी के नेता के जुबान पर आया है, इसमें प्रशांत किशोर की एक बड़ी भूमिका मानी जा सकती है। और प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार के उस नैरेटिव को ज़रूर बदल दिया है जो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में रहा ही नहीं। कभी ये बात भी नहीं हुई, कभी चर्चा भी नहीं हुआ कि कभी पलायन पर भी बात हो जाए। आज पलायन पर हर कोई बात भी कर रहा है, हर कोई अपनी तरीके से पलायन को देख भी रहा है। ये तो प्रशांत किशोर के पिछले 3 वर्षों का जो उनका बिहार को लेकर जो एक कार्यक्रम रहा, भ्रमण रहा और पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो रहा, उसका तो ये नतीजा
जरूर सामने आ रहा है। ये भले उम्मीद कर रहे हैं कि छठ वर्ष में जितने प्रवासी आए हैं वो इन्हें वोट देकर जिताने का काम करेगा। वो कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है कि गांव-गांव में इस बात की चर्चा तो जरूर हो रही है कि पलायन एक गंभीर मुद्दा है।